Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. तो आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का चैप्टर रीच फॉर द टॉप का पोर्शन जो मारिया शारापोवा से रिलेटेड है उसकी क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे. तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर. विच कंट्री डज मारिया शारापोवा बिलोंग टू? मारिया शारापोवा किस देश की रहने वाली थी? मारिया शारापोवा बिलोंग्स टू रशिया. मारिया शारापोवा रशिया की रहने वाली थी, रूस की रहने वाली थी. विद विच स्पोर्ट इज मारिया शारापोवा अटैच टू? मारिया शारापोवा किस खेल से जुड़ी हुई थी? मारिया शारापोवा इज अटैच टू लॉन टेनिस. तो मारिया शारापोवा लॉन टेनिस इस खेल से जुड़ी थी. When did Maria Sharapova attain the number 1 position for the first time? मारिया शारापोवा पहली बार नंबर 1 पोजीशन पर कब पहुंची? मारिया शारापोवा अटेंडेड द नंबर 1 पोजीशन इन विमेंस टेनिस ऑन August 22, 2005 फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मारिया शारापोवा नंबर 1 पोजीशन पर टेनिस में, विमेंस टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पर 22 अगस्त 2005 में पहुंची. यानी कि इस खिताब को उन्होंने 22 अगस्त 2005 में जीता. वेयर डिड मारिया शारापोवा गो फॉर ट्रेनिंग? मारिया शारापोवा ट्रेनिंग के लिए कहाँ गई थी? टेनिस की ट्रेनिंग के लिए कहाँ गई थी? शी वेंट टू फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा में एक ट्रेनिंग कैंप लगा था और वहीं पर ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मारिया शारापोवा गईं. हु वेंट टू द यूएसए विथ मारिया? तो मारिया के साथ ट्रेनिंग में कौन गया था? हर फादर यूरी वेंट विथ हर टू यूएसए फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग. उनके टेनिस के ट्रेनिंग के लिए मारिया के पिता, जिनका नाम यूरी था, वो भी साथ गए थे. तो वो साथ इसलिए गए थे क्योंकि मारिया बहुत छोटी थी, उस समय सिर्फ 9 साल की थी. When did मारिया शारापोवा विन द विंबलडन सिंगल फाइनल? मारिया शारापोवा विंबलडन में सिंगल फाइनल का खिताब कब जीता? शी वोन दिस टाइटल इन 2004. 2004 में मारिया ने सिंगल फाइनल्स का खिताब विंबलडन में जीता था. What does मारिया शारापोवा लव टू रीड? मारिया शारापोवा क्या पढ़ना पसंद करती थी? मारिया शारापोवा लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर कैनन डॉयल. तो खेल के अलावा खेल तो खेलती ही थी, साथ में उसे रीडिंग करना भी पसंद था और ख़ास तौर से डॉक्टर ऑर्थर कैनन डॉयल के लिखे जो जासूसी किताबें थीं वो उसे बहुत पसंद थीं. Why did मारिया शारापोवा लीव साइबेरिया फॉर द यूएसए? अपने नेटिव लैंड साइबेरिया को छोड़ करके मारिया शारापोवा यूएसए क्यों शिफ्ट हो गई? एट द एज ऑफ 9 शी लेफ्ट साइबेरिया फॉर फ्लोरिडा इन द यूएसए बिकॉज शी हैव टू अटेंड देयर ए ट्रेनिंग कैंप फॉर विमेंस ट्रेनिंग. तो सिर्फ 9 साल की उम्र में मारिया अपने नेटिव लैंड साइबेरिया को छोड़ करके यूएसए के फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई. ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप लगा था, विमेंस टेनिस का ट्रेनिंग देने के लिए कैंप लगा था और उसी कैंप को अटेंड करने के लिए वो यूएसए गई. हर फादर यूरी ऑल्सो वेंट विथ हर. उनके पिता यूरी भी उनके साथ गए थे क्योंकि मारिया बहुत छोटी थी और मम्मी नहीं जा सकी थी उनकी, क्योंकि उनमें उनका जो वीज़ा संबंधी, पासपोर्ट के बाद जो वीज़ा लगता है, तो वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम आ गया था. हाउ वॉज मारिया ट्रीटेड बाय हर सीनियर्स? तो ट्रेनिंग कैंप में मारिया 9 साल की थी, स्वाभाविक है उससे छोटी तो कोई होगी नहीं, वहाँ पर सब बड़े ही होंगे. तो जैसा कि यूजुअल होता है कि हॉस्टल में कोई बच्चे जाते हैं तो उनके जो सीनियर्स होते हैं उनसे परिचय प्राप्त करते हैं, थोड़ा गाना वाना गवाते हैं, है ना. तो ऐसा थोड़ा बहुत कुछ मारिया के साथ हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी कुछ हुआ. तो
उस कैंप में मारिया के जो सीनियर्स थे उन्होंने मारिया के साथ क्या व्यवहार किया। मारिया वॉज जस्ट 9 years ओल्ड। मारिया जब ट्रेनिंग कैंप में पहुंची तो वो मात्र 9 साल की थी। शी वुड हैव टू गो टू हर बेड एट 8 PM। छोटी बच्ची थी, दिन भर खूब ट्रेनिंग करती थी टेनिस की और बहुत ही ज़्यादा फिर वो थक जाती थी, तो आती थी और बिस्तर पर 8 बजे तक तो वो सो जाती थी। बच्ची ही तो थी, है ना। बट हर सीनियर्स वुड रिटर्न एट 11 PM। लेकिन उसकी जो सीनियर्स थी, उसके जो रूम में दूसरी सीनियर्स रहती थी, वो लगभग 11 बजे तक वापस लौटते थे। दे यूज टू वेक हर अप एंड फोर्स हर टू डू देयर वर्क। सोती हुई मारिया को वो जगा देते थे और कहते थे कि हमारे काम करो। तो वो उनके पूरे कमरा व्यवस्थित करती थी, साफ़ सफाई करती थी, हर तरह से उनकी हेल्प करती थी। ठीक है। शी हैड टू क्लीन द रूम फॉर देम। तो कमरा व्यवस्थित करती थी और साफ़ सफाई करती थी। स्टिल शी वॉज इंसल्टेड बाय देम। इतना करने के बाद भी उसकी सीनियर्स जो थे उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, और बुरा व्यवहार ही नहीं करते थे, उसको अपमानित भी करते थे, मजाक उड़ाते थे उसका। हाउ डिड मारिया रिएक्ट टू ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स शी फेस्ड ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग एट फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा में जब मारिया के साथ उसके सीनियर्स इस तरह का बुरा बर्ताव करते थे और उसे अपमानित करते थे, तो इस पर मारिया की क्या प्रतिक्रिया रहती थी? क्या प्रतिक्रिया करेगी? बच्ची थी वो तो, है ना। लेकिन उसने बहुत बड़ा सबक सीखा इस चीज़ से। मारिया वॉज द यंगेस्ट ट्रेनी। उस कैंप में मारिया सबसे छोटी प्रशिक्षुक थी। शी वॉज फ्रिक्वेंटली इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय हर सीनियर्स। अक्सर ही लगातार उसके साथ उसके सीनियर्स बहुत बुरा व्यवहार करते, उसका मजाक उड़ाते, उसको अपमानित करते। बड़ी आई है, ज़रा सी बच्ची है ना, टेनिस खेलेगी, है ना, ऐसे करके उसको ह्यूमिलिएट करते थे। बट शी वॉज नेवर डिप्रेस्ड। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी मारिया कभी भी इन चीज़ों को अपने दिल पर नहीं ली, और यही कारण था कि वो कभी भी डिप्रेस नहीं हुई, निराशा में नहीं डूबी। शी बिकेम मोर डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ। बल्कि सीनियर्स के इन व्यवहार के कारण उसके मन में बहुत बड़ा एक निश्चय बन गया कि वो तो टेनिस ज़रूर खेलेगी, और साथ में वो मानसिक रूप से मजबूत भी होती गई। देन she learned how to adjust herself in an adverse situation. सीनियर्स के व्यवहार ने उसको ये अच्छी तरह समझा दिया कि किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में खुद को किस तरह एडजस्ट किया जाए। और यही शायद वो प्लस पॉइंट था जो खेल के दौरान विपरीत परिस्थितियों का जब सामना हुआ तो उसने मजबूती से इस परिस्थिति को पार किया और नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची। What does Maria say about her Russian nationality? अपनी रशियन नेशनलिटी, रूसी नागरिकता के बारे में मारिया क्या कहती है? मारिया शारापोवा स्पीक्स विथ पाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। मारिया शारापोवा बहुत ही सशक्त लहजे में, अमेरिकन लहजे में अपनी बात को रखती है। शी प्राउडली एम्फसाइजेस हर रशियन नेशनलिटी। वो अपनी रूसी नागरिकता के बारे में बड़े गर्व से अमेरिकन एक्सेंट में बताती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, शी टेल्स हर ब्लड इज़ टोटली रशियन। सबके संदेहों को दूर करते हुए बड़े गर्व से वो बताती है कि वो उसके अंदर एक रशियन ब्लड है, वो एक रूसी लड़की है। शी इज़ अ रशियन सिटीज़न। उसका जो ब्लड है वो रशियन है।
वो विशुद्ध रूप से एक रशियन नागरिक है। शी विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया, और उसने स्पष्ट कर दिया कि वो रशिया के लिए ओलंपिक ज़रूर खेलेगी। What is at odd with Maria's ready smile and glamorous attire? तो जो मारिया शारापोवा थी वो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सी खूबी थी कि चेहरे पे उसके हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, और उसका जो अटायर था, जो बाहरी रंग रूप था, वो बहुत ही ग्लैमरस था। तो उसका जो बाहरी रंग रूप था और आंतरिक जो शक्ति थी, वो उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा था जो कि विरोधाभास पैदा करता था, बेमेल लगता था। वो क्या चीज़ था? द मैच्योरिटी, बैलेंस्ड माइंड एंड इनर स्ट्रेंथ ऑफ मारिया डू नॉट अपीयर टू बी इन अकॉर्डेंस विथ हर ग्लैमरस ड्रेस एंड स्पॉन्टेनियस स्माइल। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत गंभीर है, बहुत मानसिक रूप से मजबूत है, तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल शांत रहेगा, बिल्कुल गंभीर रहेगा और हंसेगा नहीं, हंसी मजाक नहीं करेगा, नाचेगा गाएगा नहीं, है ना। तो मारिया जो थी उसके अंदर मैच्योरिटी थी, मानसिक स्थिरता थी, लेकिन वो नाचना गाना, आकर्षक कपड़े पहनना, फैशन करना, स्टाइलिश रहना, ये भी पसंद करती थी। तो ये दो विपरीत चीज़ें उसके अंदर थीं, और यही वो चीज़ थी जो कि थोड़ा सा अजीब लगता था, है ना। तो इस लाइन का जो ये अर्थ हुआ कि जो मारिया शारापोवा थी, द मैच्योरिटी, बैलेंस्ड माइंड एंड इनर स्ट्रेंथ ऑफ मारिया डू नॉट अपीयर्स टू बी in accordance with her glamorous dress and spontaneous smile. मारिया की जो सहज मुस्कान थी, उसका खूबसूरत और आकर्षक पहनावा था, वो उसके मानसिक परिपक्वता, उसकी संतुलित मानसिक स्थिति, उसकी आंतरिक शक्ति, ये दोनों चीज़ से मेल नहीं खाता था। ठीक है। There seems to be some mismatch between her attractive outer appearance and her balanced inner self. उसकी आंतरिक जो शक्ति थी वो, और उसकी जो बाहरी खूबसूरती और पहनावा था वो, उन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा था जो कहीं ना कहीं बेमेल लगता था, और यही वो चीज़ थी जो कि विरोधाभास पैदा करता था। एक्सप्लेन ऑल दिस हैपेंस इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये सब फटाफट होता चला गया, है ना। मारिया के संदर्भ में इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। द फ्रेज मीन्स दैट मारियाज राइज टू द टॉप इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस वॉज वेरी रैपिड। तो इस फ्रेज का सीधा साधा सा सिंपल सा अर्थ है कि मारिया टेनिस की दुनिया में बहुत ही तेजी से शीर्ष पर पहुंची। इट टुक्स हर ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 4 years एज ए प्रोफेशनल प्लेयर टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड ऑफ विमेंस टेनिस। महिला टेनिस की दुनिया में एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में नंबर 1 की पोजीशन पर आने में उसे सिर्फ 4 साल लगे, और ये 4 साल बहुत कम है किसी भी खिलाड़ी के लिए, पेशेवर खिलाड़ी के लिए शीर्ष पर पहुंचने में। इसलिए ऐसा कहा गया कि ये सब फटाफट होता चला गया। What was the secret of Maria's success? मारिया की सफलता का क्या राज है? Strong determination and mental toughness was the secret of Maria's success. मारिया का बहुत ही दृढ़ निश्चय और मानसिक रूप से सशक्त होना, यही उसकी सफलता का राज था। उसकी ही नहीं, आपकी सफलता का भी राज ये हो सकता है अगर आप डिसाइड कर लें। ठीक है। शी वॉज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड हार्ड वर्किंग गर्ल।
मारिया बेहद प्रतिस्पर्धी और कड़ी मेहनत करने वाली लड़की थी। All her adverse situations made her more alert, mentally sound, and inspired her to move forward positively towards her goal. तो जो कठिन परिस्थितियाँ, जो विपरीत परिस्थितियाँ उसके सामने आई, चाहे ट्रेनिंग कैंप में आई हों, खेल के दौरान आई हों, तो ट्रेनिंग से लेकर नंबर 1 तक की पोजीशन पर आने के दौरान तमाम विपरीत परिस्थितियों ने उसे बेहद सतर्क और संतुलित और साथ में मानसिक रूप से मजबूत बनाकर सकारात्मक रूप से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और यही कारण है कि वो इतनी जल्दी नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच सकी। हाउ डिड मारियाज फादर कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मारिया? मारिया की सफलता में मारिया के पिता का क्या योगदान रहा? मारिया वॉज ए रशियन गर्ल। मारिया एक रूसी लड़की थी। हर फादर यूरी कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन शेपिंग हर फ्यूचर। मारिया के भविष्य को शेप अप करने में उसके पिता, जिनका नाम यूरी था, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ही मैनेज्ड हर ट्रेनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने मारिया की ट्रेनिंग यूनाइटेड स्टेट में जारी रहने के लिए बहुत ही मेहनत किया। He worked hard to earn money to pay for her training and daily expenditure. मारिया को नहीं पता, लेकिन उसके पिता ने साइबेरिया में अपना सब कुछ छोड़ करके जब वो ट्रेनिंग के लिए यूएसए पहुँचे तो मारिया की ट्रेनिंग बिना किसी बाधा, बिना किसी परेशानी के चालू रहे, इसके लिए उसके पिता ने बहुत परिश्रम करके पैसे कमाते रहें ताकि उनका जीवन यापन चलता रहे, फीस और अन्य खर्चों की व्यवस्था हो सके। तो पिता तो वाकई पिता होता है, चाहे रूस का हो कि इंडिया का है। पिता तो वाकई वट वृक्ष होता है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरता है। What is sometimes disarming about मारिया शारापोवा? मारिया शारापोवा के बारे में कुछ तो ऐसी बातें थीं जो उसे बेमिसाल बनाती थीं। क्या हैं वो? मारिया शारापोवा इज़ ए गर्ल विथ ए स्माइलिंग फेस एंड स्टाइलिश ग्लैमरस अटायर। तो जैसा कि आगे बताया जा चुका है कि मारिया शारापोवा स्टाइलिश और आकर्षक पोशाकों की शौकीन थी, चेहरे पर सहज मुस्कान रखती थी और कठिन परिश्रम करने वाली लड़की थी। ऑल्दो शी सीम्स सोफिस्टिकेटेड, इतना होने के बाद भी वो अन्य दूसरे लोगों से थोड़ा सा अलग लगती थी, लेकिन शी वॉज सरप्राइजिंगली डाउन टू अर्थ एंड सिंपल। लेकिन वो आश्चर्यजनक पर सहज रूप से जमीनी धरातल से जुड़ी हुई सीधी साधी लड़की थी। डिस्पाइट of her stylish appearance, she possessed a disarming friendly nature. अपने स्टाइलिश लुक के बावजूद वो बेहद मिलनसार और बहुत ही मित्रवत व्यवहार रखने वाली लड़की थी। She also likes pancake with chocolate spread and fizzy drink. तो आज जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, उस टाइप का एक पैनकेक जिसके ऊपर ढेर सारी चॉकलेट लगी हो, खासकर डार्क चॉकलेट, है ना, तो उसको वो खाना बहुत पसंद करती थी। फिजी ड्रिंक्स पसंद करती थी, ठीक है, विच कंट्रास्टेड विथ हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन। और इसका ये जो शौक़ था, इसका जो दूसरा शौक़ था खूबसूरत इवनिंग गाउन पहनना, उन दोनों में कोई मेल नहीं था, दोनों में काफ़ी विरोधाभास था, है ना, क्योंकि जो इवनिंग गाउन पहनने वाली लेडीज़ हैं वो हल्का सा सॉफ्ट ड्रिंक थोड़ा सा लेती हैं, सैलड लेती हैं, और ये तो भर भर के चॉकलेट दे के पैनकेक खाए जा रही थी बहन जी, है ना। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टेड ट्रैक्ट मेड हर स्टैंड आउट। तो उसकी यही जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो ट्रैक्ट चल रहा था कि
दोनों विपरीत चीज़ें दोनों ही उसके अंदर उपस्थित थी। यानी कि उसके अंदर जो ये विरोधाभासी गुण थे यही उसको सबसे ज़्यादा अलग बना देते थे। शी stand out. She is a determined girl who worked excessively hard to win the world number 1 position in women's tennis. ठीक है, तो ये अपनी जगह है कि वो क्या खाती थी, क्या पहनती थी, क्या पसंद करती थी, क्या नहीं पसंद करती थी, लेकिन एक बात तो तय है कि वो बेहद दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना नंबर 1 पोजीशन विमेन टेनिस में प्राप्त किया। हाउ वॉज मारिया डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन? मारिया जो है वो और दूसरे बच्चों से किस तरह से अलग थी? देन मारिया वॉज कामर एंड मोर कंपोज्ड देन अदर चिल्ड्रेन। मारिया अन्य बच्चों के अपेक्षा बहुत अधिक शांत, संयमित, आत्मविश्वासी और सहनशील थी। ठीक है, शी ऑल्सो हैड एन इनर स्ट्रेंथ दैट enabled her to endure the sacrifices that fewer children could think of facing. मारिया की जो आंतरिक शक्ति थी जिसने उसे इतना सक्षम बना दिया, उसने ऐसे ऐसे त्याग किए। क्या त्याग किए आप कहेंगे? देखिए, 9 साल की उम्र में सीनियर्स को झेला, माँ से अलग रही, पिता से अलग रही, दिन और रात टेनिस 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 और केवल टेनिस, कोई दूसरा खेल नहीं, कोई दूसरा शौक़ नहीं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा त्याग है एक सिर्फ 9 साल के बच्चे के लिए, है ना। तो उसके अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति थी जिसने उससे इन त्याग को करने में सक्षम बनाया जिसके बारे में बहुत कम बच्चे सोच पाते हैं। She did not buckle under hardships and adverse situations. कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ, कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ उसके सामने आईं, उसने कभी भी इन परिस्थितियों के सामने सिर नहीं झुकाया, बल्कि शांत रही, बड़े शांति के साथ उन परिस्थितियों का सामना किया और सफलतापूर्वक वो आगे बढ़ी। What are other than tennis Maria's liking? टेनिस के अलावा मारिया के और कौन कौन से शौक़ थे? नो डाउट मारिया लव्स प्लेइंग टेनिस। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मारिया टेनिस खेलना पसंद करती थी, लेकिन टेनिस खेलना उसका एक प्रोफेशन था, है ना, उसका काम था। बट शी हैज़ सम अदर लाइकिंग्स टू। तो टेनिस के अलावा वो बहुत सी चीज़ें थी जो उसे पसंद थी। हर हॉबीज़ आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो उसकी हॉबीज़ क्या थी? फैशन पसंद करती थी, स्टाइलिश रहना पसंद करती थी, खूबसूरत इवनिंग गाउन पहनना पसंद करती थी, गाना गाना और डांस करना पसंद करती थी। इसके अलावा शी वॉज फॉन्ड ऑफ वियरिंग प्रिटी इवनिंग गाउन्स, है ना, खूबसूरत इवनिंग गाउन पहनना पसंद करती थी। शी लाइक्स पैनकेक विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ड्रिंक्स। खाने में अगर देखा जाए तो पैनकेक के ऊपर ढेर सारा डार्क चॉकलेट डाल के खाना और फिजी ड्रिंक पीना पसंद करती थी। What is the most significant achievement of Maria Sharapova so far? तो अब तक की सबसे शानदार उपलब्धि जो मारिया शारापोवा ने प्राप्त किया वो क्या था? Maria Sharapova's first major achievement was to win the women's singles crown at Wimbledon in the year 2004. मारिया की सबसे पहली उपलब्धि ये रही कि 2004 में विंबलडन में महिला एकल के खिताब को उसने जीता। Another significant achievement was on 22nd August 2005 when she reached the number 1 position in the world women's tennis. उसकी दूसरी उपलब्धि ये रही कि 22 अगस्त 2005
में उसने विश्व महिला टेनिस में नंबर 1 पोजीशन का खिताब प्राप्त किया। डिस्क्राइब मारिया शारापोवा इन ब्रीफ। तो देखिए, मारिया शारापोवा के बारे में अभी तक के क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप सारे क्वेश्चन में जितने भी आंसर याद हों आप इकट्ठे करके लिख दीजिएगा, है ना। तो देख लेते हैं इसको भी। डिस्क्राइब मारिया शारापोवा इन ब्रीफ। तो मारिया शारापोवा के बारे में संक्षेप में बताइए। मारिया शारापोवा, शी वॉज ए फेमस women tennis player who won the women's singles at Wimbledon in 2004 and attended the number 1 position in women's tennis in 2005. मारिया शारापोवा एक प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी थी जिसने 2004 में विंबलडन में महिला एकल खेल का खिताब जीता और 2005 में महिला टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची। दो रशियन बाई बर्थ, हालांकि वो जन्म से एक रूसी बालिका थी, शी गॉट टेनिस ट्रेनिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो रशियन होने के बावजूद उसने अमेरिका में टेनिस की ट्रेनिंग प्राप्त की। शी लव सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग नॉवेल्स। तो खेल के अलावा उसे गाना गाना, डांस करना, नॉवेल पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टू हर वर्क। ठीक है, तो सब कुछ होते हुए भी ये अपनी जगह एक अटल सत्य था कि वो बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाली और अपने कार्य के प्रति समर्पित लड़की थी। मारिया's पेरेंट्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हर सक्सेस। हाउ? मारिया के जो पेरेंट्स थे वो उनका मारिया के सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान रहा। कैसे? When Maria was only 9 years old, her training started. मारिया जब 9 साल की थी तभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। She moved to USA with her father Yuri, leaving her mother Elena behind in Russia as she had some visa problem. तो जब वो केवल 9 साल की थी तो टेनिस ट्रेनिंग के लिए उसे रशिया छोड़ करके, साइबेरिया छोड़ करके यूएसए आना पड़ा अपने पिता यूरी के साथ। तकलीफ़ उसे इस बात की थी कि उसकी माँ को साइबेरिया में ही रहना पड़ा क्योंकि पासपोर्ट्स के साथ जब वीज़ा बन रहा था तो वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो यूरी और उसकी बेटी ये दोनों ही आ गए थे केवल यूएसए। इन यूएसए हर फादर हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप मारिया's ट्रेनिंग, टेनिस ट्रेनिंग continue as the training was very expensive and difficult. ठीक है, तो अब चूँकि यूएसए में ट्रेनिंग बहुत महंगी थी, कठिन भी थी, तो मारिया के पिता को अपनी आजीविका चलाने और ट्रेनिंग संबंधी खर्चों को वहन करने के लिए पैसे चाहिए होते थे, जिसके लिए उन्हें बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था। हर मदर stayed alone in Siberia without her husband and daughter to give her daughter a chance to succeed in her life. तो पिता तो इतना कर ही रहे थे, माँ जो साइबेरिया में अकेली रह गई थी, अकेले ही सारी परिस्थितियों को झेल रही थी। ठीक है, तो मारिया की माँ अपनी बेटी की सफलता और उसके उज्जवल भविष्य के लिए साइबेरिया में अपने पति और अपनी बेटी से दूर अकेली रह रही थी। तो इस तरह मारिया के कैरियर को बनाने और ऊंचाई तक पहुंचाने में उसके माता पिता का बहुत बड़ा और निस्वार्थ योगदान रहा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ आंसर ऑफ दिस लेसन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।